सुनसान रेलवे स्टेशन। रात के ठीक 2:17 हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। उसी वीरान रास्ते पर राहुल अपनी बाइक चलाते हुए जा रहा था। उसकी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। क्या यार, राहुल बड़बड़ाया। उसने कई बार किक मारी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसकी नजर दूर एक पुराने रेलवे स्टेशन पर पड़ी। स्टेशन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी हुई लाइट्स, जंग लगी पटरी और खाली प्लेटफॉर्म। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई नहीं आया। राहुल के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने बाइक वहीं छोड़ी और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन का सन्नाटा। जैसे ही राहुल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। बहुत ज्यादा खामोशी, इतनी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। स्टेशन का बोर्ड आधा टूटा हुआ था। उस पर लिखा था कालीपुर स्टेशन। राहुल ने सोचा शायद यहाँ कोई चौकीदार मिल जाए। वो धीरे धीरे वेटिंग रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूल जमी थी, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी रेलवे यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल खाली। रहस्यमयी बूढ़ा। वो मेरी बाइक खराब हो गई, मैं मदद ढूंढ रहा था, राहुल ने कहा। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। ये स्टेशन बहुत समय से बंद है, कोई ट्रेन नहीं आती यहाँ। राहुल हैरान हुआ, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। ये आदमी गया कहाँ? अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राहुल चौंक गया। लेकिन उसने तो कहा था कि यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। सीटी की आवाज और तेज हो गई। पटरी हिलने लगी। राहुल प्लेटफॉर्म की तरफ भागा और फिर उसने देखा, अंधेरे से एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में आ रही थी। उस ट्रेन की हालत बहुत खराब थी। टूटे हुए डिब्बे, झिलमिलाती लाइट्स और सबसे डरावनी बात, उसमें कोई भी नहीं था। खाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे एक डिब्बे में चढ़ गया। अंदर पूरा अंधेरा था। अचानक लाइट जल गई। राहुल ने देखा सीटों पर लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग इंसान जैसे नहीं थे। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरे पीले और सब राहुल को घूर रहे थे। राहुल का गला सूख गया। एक औरत उठी और धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल पीछे हटने लगा। मैं बस गलती से। अचानक औरत चीखने लगी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। डरावना सच। अचानक पूरा डिब्बा हिलने लगा। सारे लोग खड़े हो गए। उनकी आंखें अब लाल हो गई थीं। राहुल भागकर ट्रेन से नीचे कूद गया। वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगा, लेकिन अब स्टेशन वैसा नहीं था। चारों तरफ खून के निशान थे, दीवारों पर हाथों के निशान। और फिर उसे वो बूढ़ा फिर से दिखा। मैंने तुम्हें मना किया था, बूढ़ा बोला। ये स्टेशन एक हादसे के बाद श्रापित हो गया है। सालों पहले यहाँ एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। सभी लोग मर गए थे और उनकी आत्माएं आज भी इसी ट्रेन में फंसी हैं। राहुल कांपने लगा। तो मैं क्या करूं? बूढ़ा धीरे से बोला, अगर सुबह तक तुम बच गए तो तुम निकल जाओगे, वरना तुम भी उसी ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। मौत का इंतजार। रात और गहरी हो गई। राहुल वेटिंग रूम में छिप गया। बाहर से आवाजें आने लगी, कदमों की आवाज, रोने की आवाज, हंसी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। राहुल ने टॉर्च बंद कर दी। कोई अंदर आ गया था। धीरे धीरे कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राहुल ने सांस रोक ली और फिर एक आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। अंतिम मोड़। राहुल डर के मारे भागा। वो प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। अचानक उसे दूर सुबह की हल्की रोशनी दिखाई दी। बस थोड़ा और। वो पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। वो पटरी पर गिर गया और तभी पीछे से वही ट्रेन फिर से आ रही थी।
राहुल उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। ट्रेन करीब आती जा रही थी और आखिरी पल में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही बूढ़ा था। उसने राहुल को खींचकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। ट्रेन उसके सामने से गुजर गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। स्टेशन अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई ट्रेन नहीं, कोई आवाज नहीं। राहुल धीरे धीरे बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन गायब हो चुका था। वहां सिर्फ खाली मैदान था। राहुल सन्न रह गया। तो क्या ये सब सपना था? लेकिन तभी उसके हाथ पर किसी ने खरोंच मार दी। उसने नीचे देखा। उसकी कलाई पर लिखा था, तुम अगली बार बच नहीं पाओगे। और उसी रात राहुल को फिर से वही ट्रेन की आवाज सुनाई दी।